हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वेलकम टू हार्श टॉक्स। आज मैं बात करना चाहता हूँ व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ मस्कुलिनिटी। ठीक है, लोगों ने है ना इसको बहुत ही गलत मीनिंग से समझ रखा है और इसके बहुत ही गलत मिसकंसेप्शंस अपने दिमाग में बना रखे हैं। मस्कुलिनिटी मतलब तुम बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, तुम लड़कियों को इतना वैल्यू नहीं करना चाहिए, तुम एकदम गीगा चैट जैसी तुम्हारी बॉडी होनी चाहिए, तुम एक मिस्ट्री फुल होनी चाहिए, तुम बहुत शांत शांत काम होने चाहिए। मतलब लोगों के इसके बहुत ही गलत मिसकंसेप्शंस हैं कि तुम भाई सिग्मा होने चाहिए एकदम। कोई भी लड़की आ रही है तो मतलब नहीं, जस्ट फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। चलो एक चीज करके इस चीज को बस्ट करते हैं और इसका एक ट्रू मीनिंग समझते हैं, ठीक है। मस्कुलिनिटी बेसिकली होता क्या है, ये एक पौरुष जो हर इंसान के अंदर जो पौरुष कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसको बेसिकली मस्कुलिनिटी का एक पूरा सर्कल वो बना दिया है। मतलब उसके अंडर हम उसको डील कर सकते। व्हाट इज मस्कुलिनिटी, अगर हम इसको एक कंटेक्स्ट में देखें, बेसिकली क्या होता है, तो कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स विच मैन और बॉय शुड पोजेस कल्चरली, सोशली, फिजिकली, कुछ एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, बट लोगों ने इसको है ना बहुत ही गलत समझ रखा है। चलो एक एक करके एक एक मिथ को तोड़ते हैं। फर्स्ट इज कि मैन शुड नॉट शो इमोशंस। ये बहुत ही गलत ट्रेट है, ठीक है। जो जो लोग एक मिसकंसेप्शन है, रियलिटी होना चाहिए कि मैन शुड बी स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली एंड शुड एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, ओके। एंड उसके इमोशंस आने चाहिए, वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, उसके अंदर एक फुल रेंज ऑफ इमोशंस होने चाहिए। अगर मर्द हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम रो नहीं सकते। इट इज अ गुड टू शोइंग योर इमोशंस, एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। सेकेंड मिथ इज पीपल डील मस्कुलिनिटी एज मोर ऑफ अ फिजिकल डोमिनेंस। लोग सोचते हैं कि तुम अगर मस्कुलाइन हो मतलब तुम्हारे अंदर फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तुम फिजिकली डोमिनेंट होना चाहिए। ये बहुत ही गलत मिसकंसेप्शन है। इन रियलिटी होना ये चाहिए कि तुम फिजिकली, in reality what should be, the point should be that you should be strong physically, mentally and spiritually. लोग इसको फिजिकल डोमिनेंस से बहुत रिलेट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हें मेंटली और इमोशनली भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर तुम हो तो मतलब तुम्हारा मस्कुलिन ट्रेट बहुत ही बेस्ट। अनदर अनदर मिथ इज विथ कि मस्कुलिन ट्रेट मीन्स यू शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब एक मायने में ये सही है, यू शुड बी इंडिपेंडेंट, बट शोइंग वल्नरेबिलिटी, शोइंग योर आस्किंग फॉर सपोर्ट इज ऑल्सो गुड। यू शुड शो योर सेल्फ वल्नरेबल, क्योंकि तभी तुम है ना काइंड और एम्पैथी अपने अंदर इंड्यूस कर पाओगे। और अगर तुम अगर काइंड हो ना, तो वो तुम काइंड हो, एम्पैथेटिक हो, दैट इज द बिगेस्ट बेस्ट ट्रेट ऑफ मस्कुलाइन। लोग इसको मस्कुलाइन ट्रेट को इससे ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि यू शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, यू शुड नॉट आस्क फॉर हेल्प। बट ये बहुत ही गंदा मिथ है। तुम हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहो, क्योंकि यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ। और तुम अपने आप को ग्रो कब कर पाओगे, जब तुम हर एक प्रॉब्लम को फिनिश करते जाओ। और वो फिनिश कैसे, किसी की हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो वो बेझिझक मांगो। एक और जो मिथ है कि मस्कुलिन ट्रेट शुड नॉट शो योर सेल्फ डाउन टू अदर्स, लेकिन वो बहुत ही गलत है, ठीक है। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा कि हम किसी के लिए झुकना नहीं चाहिए। मस्कुलिनिटी ये समझती कि हमेशा अड़े रहो, दूसरा अगर तुम्हें कुछ बोल रहा है तो उसको जवाब दे दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। अगर तुम मस्कुलिन हो, यू शुड बी काम, काइंड। तुम्हें चीज़ों को है ना इमोशनल इंटेलिजेंस से समझनी पड़ेगी, और उसके लिए अगर तुम थोड़ा सा वो कर जाओ किसी के सामने, उसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। क्योंकि रियल स्ट्रेंथ इज टू लेट योर सेल्फ डाउन,
कि नीचे झुकने से तुम कभी छोटे नहीं हो जाओगे, बल्कि और बड़े हो जाओगे। जो प्राइमरी आइडियल जो मस्कुलिनिटी का होने चाहिए वो है प्रभु श्री राम। तुम प्रभु श्री राम से ना इतने सारे मस्कुलिन ट्रेट सीख सकते हो। उन्होंने अपनी फैमिली, अपने पिताजी की आज्ञा बस बिना सोचे मान ली थी। मतलब वो इस मतलब तुम्हारे मानने से तो उनको नहीं माननी चाहिए थी अगर वो इतने मस्कुलिन है तो भाई, है ना। बट ही बाउड हिमसेल्फ टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, कि वो कितनी बड़ी बात होगी कि एक बंदा एक बात को ही उन्होंने इतनी बड़ी बात मान ली। वो सबसे वो थे। वो हमेशा एक लड़कियों की इज्जत करते थे। उन्होंने हमेशा एक स्त्री की इज्जत की है। कभी उन्होंने किसी स्त्री को वो नहीं दिखाया, नीचे नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा इज्जत दी है, एक अपनी इक्वालिटी मेंटेन करके रखी है। उनसे एक और जो ट्रेड सीख सकते हैं वो है एज अ एक्सप्रेशन ऑफ लव। मस्कुलिन ट्रेड को लोग ये बोलते हैं कि इट शुड बी इमोशनलेस। नहीं, उसमें इमोशन होना चाहिए। उसमें इमोशन होना चाहिए लव का, काइंड का। राम जी कितने ज्यादा काइंडफुल थे, कितने लविंग थे। ही लव्ड हिज वाइफ ओपन हार्टेडली। मतलब तुम लव को डिफाइन ही नहीं कर सकते विदाउट बीइंग काइंड। और अगर तुम्हें मस्कुलिन ट्रेट को समझना है तो लव इज वन ऑफ द ग्रेट ट्रेट ऑफ बीइंग मस्कुलिन। एक और जो तुम उसको समझ सकते हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, है ना। मतलब ही वो अपने, है ना, उनके जो आइडल्स थे, उनके जो वैल्यूज थे, वो हमेशा उन पर अटे रहे। दैट शुड बी द वन ऑफ द ग्रेट मस्कुलिन ट्रेट, कि अगर तुम अपनी वैल्यूज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ एस्टीम पे बने हो तो तुम एक अच्छे मस्कुलिन कैरेक्टर हो। वो एक मस्कुलिन कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि तुम कभी अपने आप को नीचे किसी के सामने झुकाओ मत। वो टोटली डिफरेंट है। तुम अपनी वैल्यू करते हो, लेकिन अगर तुम्हें किसी के लिए काइंड, किसी के लिए सिंपैथेटिक, एम्पैथेटिक फील करना है तो तुम करो, क्योंकि वो तुम्हारा एक कैरेक्टर है। लेकिन तुम्हें अपनी वैल्यू भी करनी है। तुम्हें अपनी वैल्यू भी करनी है। मतलब हमारे हमारे इंडिया में कितने मस्कुलिन ट्रेट पैदा हुए हैं, ठीक है। कितने ज्यादा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, राम जी, लॉर्ड हैं बेसिकली। लेकिन थे तो वो एक मनुष्य ही ना। कितने ज्यादा एम्पैथेटिक थे, कितने ज्यादा काइंडफुल थे। एट द सेम टाइम वो मस्कुलिन भी थे। होप तुम्हें मस्कुलिनिटी का एक सही मीनिंग पता चला होगा। होप अब तुम कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखोगे रिगार्डिंग मस्कुलिनिटी। मस्कुलिनिटी एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है जो तुम्हें बिल्ड करना है, और वो बिल्ड एक दिन में नहीं होगा। तुम्हें उसके लिए अच्छे अच्छे काम करते रहने पड़ेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। देन यू विल बी बिकम सच अ ग्रेट मस्कुलिन कैरेक्टर। हमें गीगा चैट वो सब नहीं बनना। वो सब एक तरीके से फेक रियलिज्म है। तुम एक अगर अच्छे मनुष्य, एक अच्छे आदमी बन जाते हो ना, एक फादर फिगर बन जाते हो, जिसको जिसको पूरी फैमिली रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारे चिल्ड्रन अगर तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम एक अच्छे मैन बन चुके हो। और वही हमें अचीव करना है। ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल।